हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपकी मांग को देखते हुए आज मैं प्रमेय शुरू करने जा रहा हूँ। आपको दो वीडियो साथ में मिलेंगे, एक तो प्रमेय का वीडियो मिलेगा और साथ में कुछ बेसिक पर्सनल के वीडियो भी मिलेंगे। विद्यार्थियों की बेहद मांग थी कि सर जल्दी पहले प्रमेय करवाइए। मैं प्रमेय साथ साथ कराते चलूँगा। पर डे की एक प्रमेय पढ़ेंगे हम। आज शुरुआत करते हैं 11वीं पर्सनल की प्रमेय है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 में पूछी गई है। प्रमेय है आपकी ये 2013 में जो प्रमेय पूछी, ये प्रमेय ऐसी है, उसने पूछा गया एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न आता है इससे प्रमेय से संबंधित। अब वो प्रमेय आई कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। ये कहा उसने कि सिद्ध कीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। इस एग्जामिनर ने पूछा कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा ये किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा ग्रहण कराती है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज है। यानी आपको क्या सिद्ध करना है? पाइथागोरस का विलोम सिद्ध करना है। पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया? ये कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और कोण होता है, कोण के साथ भुजा कहलाती है लंब और एक भुजा क्या कहलाती है? आधार। तो पाइथागोरस ने कहा, क्या कहा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये प्रमेय उसने बताई। तो आपको अब इसमें क्या बताना है कि यदि मान लीजिए आपके पास सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, प्रमेय सिद्ध करनी है तो कुछ बेसिक बातें होती है जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए बता दूं मैं। यदि प्रमेय सिद्ध करनी होगी तो आपको ध्यान देना है 4 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो लिखते हैं दिया है। पहला काम टॉपिक तो कौन सा होता है? दिया है। आपको दिया है लिखना पड़ेगा। दिया है का अर्थ होता है कि आपको इस प्रश्न में क्या क्या मोटी बातें दे रखी है। दूसरा टॉपिक होता है हमारा सिद्ध करना। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होता है? सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है वो एग्जामिनर हमें पूछेगा कि आप ये चीज़ सिद्ध करके दिखाओ। तीसरा टॉपिक होता है रचना। रचना की आवश्यकता कई बार करनी पड़ेगी, कई बार नहीं करनी पड़ेगी। ये किस पर डिपेंड करता है प्रिय विद्यार्थियों? ये सबसे बड़ी डिपेंड करता है कि यदि आपके पास 2 त्रिभुज बने हुए होते हैं तो रचना करने की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि मान लीजिए 2 त्रिभुज नहीं होते हैं तो रचना करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला लास्ट टॉपिक होता है उत्पत्ति। वैसे बोल देते हैं उत्पत्ति। इस उत्पत्ति में आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करके क्या दिखाना है? जो चीज़ पूछी गई उसे सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं कुछ बेसिक नियम इसके समरूप और सर्वांग समता के वो अगली वीडियो क्लास होगी उसमें डालने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ समझने की कोशिश करता हूँ, उसमें समझने की कोशिश कीजिए। तो आप तो पहला टॉपिक तो लिखेंगे दिया है। पहले भाग तो क्या लिखेंगे? दिया है। अब देखिए ध्यान से, काफ़ी ईजी प्रमेय है, आपके पास आसानी से 6 नंबर कवर कर सकते हो। थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता होती है इसमें। पहले तो लिखते हैं दिया है। आपका अर्थ क्या होता है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें क्या क्या दे रखा है। तो आप देखोगे कि सर हमें क्या दे रखा है? एक त्रिभुज है, वो कौन सा है? ABC। कौन सा त्रिभुज है? ABC। तो पहले तो लिखते हैं दिया है। दिया आपके पास क्या है? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है कि AC का स्क्वायर बराबर किसके है? आधार मान लीजिए लंब कह दो। लंब क्या है? AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC का स्क्वायर। ये चीज़ दे रखी है कि त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। ये दे रखा है। ये आपको केवल इतना सा दे रखा है कि ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या दे रखा है कि AC का स्क्वायर बराबर क्या है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो टॉपिक हो गया दिया है। दूसरा टॉपिक जैसे कहा हमने, दूसरा टॉपिक होता है सिद्ध करना। दूसरा टॉपिक क्या होता है हमारा? सिद्ध करना। अब सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध ये करना है, सिद्ध एग्जामिनर करके दिखा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण B वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अर्थात इस समकोण बताना है तो कोण B को कितना बताना है आपको? 90 डिग्री। इसे 90 डिग्री का कोण बताना है। ये हो गया सिद्ध करना। अच्छा, अगला टॉपिक होता है या समकोण त्रिभुज ABC सिद्ध करना है। अगला टॉपिक होता है रचना। अगला टॉपिक क्या होता है? रचना। अभी कई बार करनी पड़ेगी, कई बार नहीं करनी पड़ेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों
ध्यान दीजिए, रचना आपके पास एक ही त्रिभुज है। अब एक ही त्रिभुज होता है तो रचना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें कोई भी प्रमेय त्रिभुज है, त्रिभुज समरूप या सर्वांग समता सिद्ध करनी है तो हमें हमारे पास 2 त्रिभुज आवश्यक हैं। तो हमारे पास एक ही त्रिभुज है तो मैंने रचना की। रचना इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रचना की कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम क्या दे दिया, PQR। क्या नाम दे दिया, PQR। और इस त्रिभुज में कैसा त्रिभुज बनाया, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें मैंने क्या कहा कि AB बराबर है QR। AB बराबर क्या है, QR। और क्या हम दूसरी बात मैंने क्या की कि AB बराबर है QR। और दूसरी बात है BC बराबर है, AB बराबर है PQ और BC बराबर है QR। ये बात होगी रचना। रचना की मैंने क्या की, रचना की एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो इसमें रचना में लिख दीजिए, आपने क्या काम किया कि एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में ये कोण Q है। कोण Q आपने कितना डिग्री बनाया, 90 डिग्री। कितना डिग्री बनाया, 90 डिग्री का। और क्या किया आपने, तथा आपने किया कि AB बराबर किसके बराबर किया आपने, PQ। और क्या किया आपने दूसरा काम ये भी किया कि BC बराबर किसके खींचा आपने, QR। किसके बराबर खींचा, QR। ये आपने खींचा, ये रचना की अपने मन से मतलब हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हमने ये रचना कर ली। ये रचना की हमने। इसके बाद अगला टॉपिक होता है उत्पत्ति। अगला टॉपिक क्या होता है, उत्पत्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उत्पत्ति। उपपत्ति में देखते हम, उपपत्ति में क्या देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करना है, हमें सर्वांग सम करना है। क्या करना है, सर्वांग सम। अब देखिए ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, हमें त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, इनको क्या करना है, सर्वांग सम। सर्वांग सम का अर्थ होता है कि 2 त्रिभुज आपस में यदि सर्वांग सम होते हैं तो सभी रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। आपने 9th क्लास में अध्ययन किया होगा, नहीं किया तो कोई समस्या नहीं है, मैं इसके बारे में डिटेल से और भी एक वीडियो डालूंगा समरूप और सर्वांग समता से संबंधित। आज मैं पर मैं जो 10th क्लास की जैसे निश्चित हो चुका है कि एग्जाम लगेगी, इसीलिए 10th क्लास वाले विद्यार्थियों को इतनी चीज़ों के बारे में पता है तो उनके लिए फायदेमंद वीडियो है। बाकी 9th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए ध्यान दीजिए, समरूप और सर्वांग समता के बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो डालूंगा, उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को क्या करना है आपको, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम करने के लिए 3 बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं, 3 बात। आपको दोनों त्रिभुजों में, फिर विद्यार्थी ध्यान दीजिए, दोनों त्रिभुजों में 3 बात मिला दीजिए जो बराबर हो, जो क्या हो, आपस में बराबर हो। अब उसे देखना आप पे डिपेंड करता है। देखो प्रमेय सबसे ईजी होता है। प्रमेय को हम पोर्शन को अधिकांश विद्यार्थी छोड़ ही देते हैं इसे, क्योंकि ये 20 नंबर का पोर्शन होता है, इसे छोड़ ही देते हैं क्योंकि सर हमें प्रमेय समझ में नहीं आती है, प्रमेय टफ पड़ती है। लेकिन मेरा मानना है विद्यार्थी इस वीडियो को 1-2 बार आप ध्यान से देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा और प्रमेय आपके जो मन में डर है वो खत्म होने लगेगा और साथ साथ में आपकी रुचि जगने लग जाएगी प्रमेय में। प्रिय विद्यार्थियों देखो प्रमेय में क्या होता है, प्रमेय में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको इसमें ना तो कोई फॉर्मूले है ना कोई सूत्र है, बस मेन काम है इसमें यही है कि इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ता है। अब ध्यान से देखने के लिए मैंने बातें बताई हैं, उन पर गौर कीजिए, आपका दिमाग आएगा उसमें। देखो ध्यान दीजिए, अब मेरे को इस त्रिभुज को सर्वांग सम करना है। देखिए विद्यार्थियों, इस त्रिभुज क्या करना है, सर्वांग सम। सर्वांग सम के लिए 3 बातें, कितनी बातें हमें चाहिए, 3 बातें। अब 3 बातें आप देखोगे सर कि क्या क्या है बराबर, देखो क्या है इसमें बराबर। मैंने कहा कि ये भुजा इसकी क्या है, बराबर 1 बात, चलो ठीक है। दूसरी बात देखी कि सर ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या है, बराबर 2 बात। अब एक बात देखो कि सर ये कोण बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये कोण तो हमें सिद्ध करके दिखाना है, बराबर नहीं है। ये कोण इसके बराबर है, ये भी हम नहीं कह सकते। ये कोण इसके बराबर है, ये भी नहीं कह सकते। तो तीसरी बात हमें नहीं दिखाई दे रही है इसमें, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तो तीसरी बात के लिए थोड़ा सा काम हम करते हैं, क्योंकि हमें 3 बातें देखनी है। 3 बातें देखा आपने, पहली ये भुजा आपस में क्या है, बराबर। ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में बराबर। अच्छा तीसरी बात हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रही है, इनडायरेक्ट रूप से है, उसे थोड़ा सा हल करके देखेंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको पहले देखो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज PQR में। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
में से। पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने एक बात कही कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा कि 90 डिग्री समभुजा होती है, 90 डिग्री समभुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो कर्ण के आपके पास पी आर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो क्या आपके पास है? क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या आपके पास है? पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा देखिए विद्यार्थियों, हमने क्या कहा? रचना में एक बात की थी, चूंकि रचना में मैंने क्या कहा था, देखो आपने देखो यहाँ क्या किया हमने रचना में क्या कि जहाँ पी क्यू किसके बराबर है? ए बी के। अच्छा साथ में रचना में ये भी काम कहा हमने कि क्यू आर किसके बराबर है? बी सी। किसके बराबर है? बी सी। अब देखिए ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जहाँ आपको देखो क्यू आर देखिए वहाँ क्या लिख दूँ मैं? बी सी। तो यहाँ देखो अप्लाई करता हूँ, यहाँ देखो आपके पास क्या हुआ कि पी आर का स्क्वायर बराबर की जगह बराबर, ये देखो क्यू आर है, क्यू आर की जगह क्या लिख दूंगा मैं? बी सी। तो बी सी का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, ये देखो आपके पास है पी क्यू की जगह लिख दूँ मैं? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर, इसे कह दिया मैंने समीकरण 1। अब देखो आपको फिर देखो यहाँ देखो दिया है, आप ध्यान से देखना विद्यार्थियों, आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है एग्जामिनर ने कि क्या दे रखा है कि आपको ये दे रखा है कि ए सी का स्क्वायर बराबर है किसके? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसे कह दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब 1 और 2 को ध्यान से देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा 1 और 2 से कि देखो ये क्या रहा है? ए बी, ये भी क्या है? ए बी, ये क्या है? प्लस, ये क्या है? प्लस, ये क्या है? बी सी, ये भी क्या है? बी सी। अर्थात ये दोनों आपस में क्या है? समान है। ये दोनों आपस में क्या है? समान है। यदि ये दोनों समान होते तो ये दोनों भी क्या हो गया? आपस में समान। तो कौन सा आपके पास क्या हुआ समान कि ए सी का स्क्वायर बराबर है किसके? पी आर का स्क्वायर। यदि स्क्वायर बराबर होते हैं तो साधारण भी क्या होते हैं? बराबर। तो क्या हो जाएगा? ए सी बराबर क्या हो जाएगा? पी आर। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? पी आर। इसे कहते हैं समीकरण 3। यानी अर्थात क्या कहा आपने कि ये भुजा और ये भुजा भी क्या आपस में बराबर। कहाँ से? समीकरण 3 से। अब अगला काम देखिए, अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अब मैं क्या करता हूँ कि त्रिभुज, आगे विद्यार्थी देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में इन्हें सर्वांग सम करता हूँ। क्या करता हूँ? सर्वांग सम करने के लिए कितनी बात चाहिए? 3 बात। तो नंबर एक आपने क्या कहा कि बी सी बराबर है क्यू आर। बी सी बराबर किसके? क्यू आर। ये कहाँ से? रचना से। कहाँ से किया आपने? रचना से करता हूँ, मतलब आपने रचना में किया था ऐसा काम। दूसरा काम आपने क्या कहा? दूसरी बात ये कही सर कि मैंने ये भी किया था कि ए बी बराबर है किसके? पी क्यू। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू। ये भी कहाँ से? रचना से। अच्छा तीसरी बात देखिए विद्यार्थियों, हमने क्या कहा कि समीकरण 3 में ये कहा कि ए सी बराबर है पी आर। ए सी बराबर किसके? पी आर। ये कहाँ से? समीकरण 3 से। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आपको दोनों त्रिभुज में 3 बात देखनी। कितनी बात देखनी है? 3 ही बात देखनी। यदि सर्वांग सम करना है तो 3 बात देखिए। क्या? ये भुजा इसके क्या है? बराबर। ये भुजा इसके क्या है? बराबर। और ये भुजा इसके क्या है? बराबर। तो दोनों त्रिभुज में 3 बात बराबर हो तो सभी चीज़ें क्या होती है? आपस में बराबर। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अभी नियम कौन सा बना? नियम रटने की आवश्यकता नहीं है। 9th क्लास आपने पढ़ा है एस का नियम, एस का नियम। ये नियम रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणित एक ऐसी विषय होती है जिसमें रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, नियम कैसे बनाते हैं हम?
ये है भुजा, ये भी क्या है भुजा, ये भी क्या है भुजा, क्योंकि कोण नहीं लग रहा तो ये भुजा है, तो भुजा को कहते हैं साइड, भुजा को क्या कहते हैं साइड। तो ये कौन सा नियम बना, देखो ये है भुजा, ये भुजा, तीन भुजा है, तो साइड साइड साइड, क्योंकि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो कौन सा नियम बन गया, साइड 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 के गुण धर्म से, के गुण धर्म से, साइड साइड के गुण धर्म से, साइड साइड के गुण धर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में सर्वांग सम। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज किसके, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यानी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गई। अब सर्वांग सम के लिए लेना आता है, सर्वांग सम होने के बाद क्या विशेषता होती है सर्वांग सम में, तो संगत कोण संगत भुजा आपस में बराबर होती है। तो संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात यानी कि कोण कौन सा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, यानी बी कोण और क्यू कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन चूंकि विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि कोण क्यू था वो हमने रचना में कितना डिग्री किया था, 90 डिग्री, कितना डिग्री किया था, 90 डिग्री। तो कोण क्यू की जगह लिख दूं मैं, कोण क्यू की जगह लिख दूं 90 डिग्री, अर्थात कोण बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। और ये आपको सिद्ध करके दिखाना था, ये हमारी प्रमेय कंप्लीट हो चुकी है। विद्यार्थियों मेरा प्रयास यही था कि अल्प समय में बिल्कुल आसान तरीके से एक प्रमेय आपको हल करके दिखाऊं। ध्यान दीजिए, जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया अच्छी बात है, जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया वो दोबारा ध्यान दीजिए। प्रमेय कहती है कि पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस का विलोम अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो आपको क्या सिद्ध करके दिखाया था, 90 डिग्री का कोण बताना है, ये कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री। अब जो विद्यार्थियों को प्रमेय में डाउट होता है वो विशेष 4 बातें ध्यान रखिए। पहला टॉपिक होता है दिया है, दूसरा टॉपिक होता है सिद्ध करना, तीसरा टॉपिक होता है रचना और चौथा टॉपिक होता है उपपत्ति। इन 4 टॉपिक पर हम प्रमेय को हल करते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों पहला टॉपिक दिया है, ये क्या होता है, जो हमें पर्सन की लैंग्वेज होती है, पर्सन में दे रखा होता है उसी को लिखना पड़ता है। जैसे विद्यार्थी इस पर्सन में क्या दे रखा था, इस पर्सन में दे रखा था कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये एसी का स्क्वायर बराबर क्या है, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये दे रखा है। अब दूसरा टॉपिक होता है सिद्ध करना। सिद्ध क्या करवा रहा है कि कोण बी को 90 डिग्री आप बताओ, कोण बी को कितना डिग्री बताओ, 90 डिग्री। तो ये चीज़ आपको जो चीज़ पूछी जा रही है उसे कहते हैं सिद्ध करना। तो कोण बी को कितना बताना है, 90 डिग्री। इसके बाद अगला टॉपिक होता है रचना। अगला टॉपिक क्या होता है, रचना। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, रचना का अर्थ ये होता है कि यदि 2 त्रिभुज आपको बने हुए मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने हुए मिले तो रचना करने की आवश्यकता होगी आप। अच्छा, अब इस प्रश्न में देखा आपने, इस प्रमेय में देखा कि रचना करनी पड़ेगी, क्यों, एक ही त्रिभुज था तो मेरे मन से दूसरा त्रिभुज मैंने बनाया, रचना की। तो रचना में मैंने क्या क्या किया, इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा और ये समकोण त्रिभुज बनाया, ये समकोण त्रिभुज। जो काम किया आपने वो लिख दिया रचना। इसके बाद अगला टॉपिक होता है उत्पत्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मेरे को इस त्रिभुज को सर्वांग सम करना है, दोनों त्रिभुज क्या करना है, सर्वांग सम। सर्वांग सम करने के लिए 3 बातें बराबर होनी चाहिए। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में 3 बातें क्या होनी चाहिए, बराबर। 3 बातों का अर्थ है कि या तो 3 कोण बराबर हो, या 2 कोण बराबर हो और 1 भुजा बराबर हो, या तीनों भुजाएं बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो, कोई सी भी 3 चीज इस त्रिभुज में कोई सी भी तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब आपने देखा मेरे विद्यार्थियों कि इसमें ये भुजा इसकी क्या है, बराबर, सीधा मिल गया। दूसरी बात ये भी देखा कि ये भुजा इसकी क्या है, बराबर, 2 बात। लेकिन एक बात दे रखी है, अब उससे डायरेक्ट नहीं दे रखी है, इनडायरेक्ट रूप में थोड़ी सी दे रखी है, थोड़ा सा हल करके तीसरी बात याद करेंगे। तो आपको 2 बात दे रखी है, एक तो कौन सी भुजा की BC बराबर है QR, दूसरी भुजा कौन सी है, AB बराबर है PQ। ये 2 बातें आपको सीधी मिल गई, दोनों बातें आपने लिख दी कि ये भुजा इसके क्या है, बराबर, ये भुजा इसके क्या है, बराबर। एक बात हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, इसे लाने के लिए हमने क्या किया, ये थोड़ा सा काम कर लिया। थोड़ा सा काम कैसा, ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय और बोधायन प्रमेय दोनों एक ही हैं। बोधायन जो वैज्ञानिक था उसने सर्वप्रथम ये प्रमेय कही थी, लेकिन उसके जो साक्ष्य नहीं मिले, इस कारण से अभाव होने के कारण इसे पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। बाद में एनसीईआरटी ने इसे बोधायन प्रमेय भी माना है। तो देखिए बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में, ये लागू किस में होती है, समकोण त्रिभुज में क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो देखो आपने देखा कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। अब मैंने रचना में काम किया था, क्योंकि हमें तो तीसरी बात लानी है। तो रचना में क्या किया मैंने कि PQ बराबर है AB के और QR किसके बराबर है, BC के। तो मैंने ये बातें लिखी है कि PQ है
देखो क्यू आर है, क्यू आर के देख के लिख दिया मैंने बी सी, और पी क्यू है, पी क्यू देख के लिख दिया मैंने ए बी। अब ध्यान दीजिए ये आपको दे रखा है किताब वाले ने, ये किताब वाले ने दे रखा है स्पष्ट रूप से कि देखो ये चीज़ें आपको दे रखी है, ये किताब वाले ने दे रखा है, ये चीज़ें मैंने देख ली। अब इससे ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, देखो यदि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, ये दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर, यदि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं बराबर, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर, तो ये दोनों पक्ष भी आपस में क्या होंगे बराबर, तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे बराबर। यदि आपके पास स्क्वायर बराबर होते हैं, साधारण भी क्या होते हैं बराबर, ये बराबर हो गए। तीन बातें मिल गई है और तीनों बातें हमने लिख दी है, तीन बातें लिख दी। कौन सा नियम बना, साइड साइड साइड। अब ये नियम रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भी क्या है भुजा है, ये भी क्या है भुजा, ठीक है, भुजा भुजा भुजा। तो नियम कौन सा बना, साइड 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 के गुणे धर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में सर्वांग सम। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। अतः कोण क्यू था वो कितना डिग्री है 90 डिग्री, और तो कोण बी है, बी की जगह बी, कोण क्यू की जगह लिखा मैंने 90, अर्थात हमें क्या सिद्ध करना था कि कोण बी को 90 और कोण बी को हमने क्या बता दिया 90 इति सिद्धम। तो प्रिय विद्यार्थियों मेरा प्रयास है पहले 11वीं प्रश्न की जो प्रमेय है इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से अब की बार पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, प्रश्न है या प्रमेय है। तो मेरा प्रयास था नेक्स्ट वीडियो में इसी की एक प्रमेय लेकर चलूँगा। धन्यवाद।